हाय एवरीवन, दिस इज जीनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी। गाइस, इससे पहले हम लोग 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियोस देखनी है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियोस को देखिए। आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, 4th पार्ट करने वाले हैं आज हम लोग, पार्ट 4th। देखिए, 4th पार्ट में हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है पोलिनेशन। पोलिनेशन, ठीक है, ये टॉपिक का नाम है। इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उनका क्या नाम है, मैं बारी बारी करके सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, पोलिनेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स पढ़ने वाले हैं पोलिनेशन के। पोलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, पोलिनेशन में कितने टाइप के एजेंट्स यूज होते हैं, एजेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थर्ड जो पढ़ने वाले हैं वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, देखिए, और जो 4th पढ़ने वाले हैं वो है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। 4th का नाम क्या है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, ये अपना 4th होगा इसमें। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पोलिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग उसके टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, और आज के टॉपिक में हम टाइप्स एंड एजेंट्स तक ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपना आउटब्रीडिंग डिवाइस कंप्लीट करेंगे एंड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, देखिए, जानते हैं पोलन क्या होता है गाइस। पोलन नहीं, पोलिनेशन क्या होता है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था एंथर, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देखिए, बाइलोब्ड एंथर, एंथर में क्या बने हैं, पोलन ग्रेन्स बने हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये क्या है, स्टिग्मा। देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना किस पे, स्टिग्मा पे, ये कहलाता है पोलिनेशन। ठीक है, आई रिपीट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा के कंप्लीट पार्ट को क्या बोल देते हैं हम लोग, पिस्टल। पिस्टल, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, स्टेमन। ये सारा मैं करा चुकी हूं, आप लोग पहले के पार्ट में जाके देखिए। ठीक है, तो ट्रांसफर हो गया पोलन ग्रेन्स का ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। देखिए, यहां पे आके लग गए हैं, यही होता है पोलिनेशन। ठीक है, अब आप लोग ये देखो कि ना तो ये मूव कर सकता है, मतलब ना मेल गैमेट मूव कर सकता है और ना ही फीमेल गैमेट मूव कर सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई फ्लावर है, ऐसे फ्लावर स्टेमन से मिलने के लिए दूर तक जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या है, ये दोनों जो है, देखिए, ये दोनों कैसे हैं, ये हैं नॉन मोटाइल। कैसे हैं, नॉन मोटाइल, मतलब ये मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ तो इनके बीच में ऐसे कराना पड़ेगा ना कि इन दोनों का इंटरेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इंटरेक्शन करवाने के लिए कौन आएगा, एजेंट्स आएंगे। कौन आएगा गाइस, एजेंट्स। ठीक है, ये एजेंट्स क्या कराएंगे, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के सरफेस पे ले जाके उसको इंटरेक्शन करवाएंगे उसकी। ठीक है, एजेंट्स। पोलिनेशन की डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आई। अब देखिए, एजेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। वैसे मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगी आगे, पर अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं लिविंग और एक होते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, एक होते हैं नॉन लिविंग, ए बायोटिक, लिविंग वाले बायोटिक। ठीक है, ये क्या कराते हैं, ये पोलिनेशन में हेल्प कराते हैं, ये मैं अच्छे से कराऊंगी आगे। अब करते हैं गाइस हम लोग टाइप्स। अब देखिए, पोलिनेशन को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। ठीक है, वो टाइप्स क्या क्या है, वो है एक ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। ठीक है, दूसरे का क्या नाम है, गिटोनोगैमी, नोगैमी, एंड तीसरे का क्या नाम है, जीनोगैमी, जीनोगैमी। अब देखिए, ऑटोगैमी, ऑटो मीन्स सेल्फ,
ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, खुद से ही, ठीक है। सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो रहे हैं। क्या है? फ्लावर है, ठीक है, ये है एंथर। पोलन ग्रेन्स आके इसी पे स्टिक हो रहे हैं, सेम फ्लावर है। कैसा है? सेम फ्लावर, ठीक है। अब आप लोग एक चीज देखो, सेम फ्लावर है तो पोलिनेशन कैसी हो रही है? सेल्फ पोलिनेशन। क्या देखने को मिलेगा इसमें? सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? व्हीट। व्हीट में देखने को मिलता है, राइस में देखने को मिलता है, और आप जो इतना खुश होके खा रहे होते हो ना, पी, मटर में देखने को मिलता है, पुलाव में डाल के, है ना। अब देखिए दूसरा है गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी मीन्स एक ही प्लांट होगा पर उसके फ्लावर अलग अलग होंगे। देखिए एक ही फ्लावर है, एक ही प्लांट है, ठीक है, बट उसके फ्लावर अलग अलग हैं। ये मैंने बना दिया स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड ये बना दिया मैंने एंथर। सेम प्लांट है बट फ्लावर्स क्या है? डिफरेंट हैं। अब यहाँ के पोलन ग्रेन्स आके इस स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएंगे, ठीक है, इस स्टिग्मा पे आके लग जाएंगे। इसको क्या बोल देंगे? गिटोनोगैमी। इसमें प्लांट कैसा है? प्लांट तो सेम है बट जो फ्लावर है वो डिफरेंट है। फ्लावर्स कैसे हैं इसमें? वो कैसे हैं? डिफरेंट हैं। अब इसको हम दो नजरिए से देखते हैं। एक वो नजरिया है जो जेनेटिकली हम लोग देखें तो जेनेटिकली ये कैसे होंगे? जेनेटिकली ये कैसे होंगे? सिमिलर होंगे इस प्लांट के। जेनेटिकली तो ये सिमिलर हैं, बट अगर फंक्शनली देखा जाए तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन हो रही है, ठीक है। क्रॉस मींस डिफरेंट फूलों में हो रही है ना, एक ही प्लांट के दो फूलों में, मतलब यहां पे क्या हो रही है? क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो फंक्शनली देखा जाए तो ऐसे इसमें क्रॉस पोलिनेशन हुआ है, बट जेनेटिकली देखा जाए तो ये ऑटोगैमी है क्योंकि सिमिलर है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मैं यहां लिख देती हूं इसके अंदर, कुकुरबिटा। क्या एग्जाम्पल है इसका? कुकुरबिटा, ठीक है, समझ में आया। एंथर एंड द स्टिग्मा, एंथर ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर एंड द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर। पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए हैं बट प्लांट जो है वो सेम है, ठीक है जी। अब देखिए तीसरी कंडीशन आती है, तीसरा पार्ट आता है, ठीक है, जीनोगैमी। जीनो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजर्स, डिफरेंट। इसमें क्या होगा? इसमें डिफरेंट प्लांट्स होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट प्लांट्स हैं तो फ्लावर्स भी कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। देखिए डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, ऑफ, सॉरी डिफरेंट, पहले लिख देती हूं मैं, डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। इसको समझिए। देखिए एक ये फ्लावर है, ठीक है, दूसरा फ्लावर यहां कहीं है। देखिए इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, ठीक है। यहां के पोलन ग्रेन्स निकल के इस स्टिग्मा पे आ जाएंगे, यहां पे आके स्टिक हो गए, लग गए, मतलब डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। अब एक चीज मेरे को आप लोग बताओ, मैंने बोला है कि क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है डिफरेंट फ्लावर्स में देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स है तो यहाँ पे होगी क्रॉस पोलिनेशन, बल्कि यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगी क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल्स होंगे पपाया एंड मेज। मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको, पपाया एंड मेज, ठीक है गाइस, आप लोगों को क्लियर हुआ ये?
देखिए अब जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनका नाम है चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए। क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस। देखो आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज्ड। ये कैसे होते हैं? ये क्लोज्ड होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये बंद होते हैं, बंद होते हैं। अब एक बात आप लोग समझो, अगर बंद है तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो स्टेमन्स है इसके, और ये है इसका ओवरी एंड स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टिग्मा। अब देखिए ये बंद है तो इन दोनों का ओवरी, इसका ओवरी बोल रही हूं मैं, एक मिनट, स्टेमन का और एंथर का इंटरेक्शन कैसा होगा, बिल्कुल ये एक साथ ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये है क्लोज्ड वंस, और जो चेस्मोगैमस है वो कैसे हैं, ओपन। ये कैसे होते हैं, ओपन। तो अब इनके स्टेमन्स देखा जाए, अगर मैं बात करूं स्टेमन की, ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टिग्मा की, तो ये कैसे मिलते हैं इसमें, ये एक्सपोज्ड मिलते हैं। देखिए कोई भी चीज ओपन है, ठीक है, वो अगर एक्सपोज्ड होगी तो उस पे आके फटाफट से जो है पोलिनेशन हो जाएगा। तो ये कैसे होंगे, ये एक्सपोज्ड कंडीशन में होंगे। अब ये एक्सपोज्ड कंडीशन में होते हैं, आके इन पे पोलिनेशन हो रही है, तो ये इसमें क्या होगा, ये क्रॉस पोलिनेशन होगी, इसमें क्रॉस पोलिनेशन। और ये बंद है तो ये आपस में ही तो इंटरेक्ट कर पाएंगे ना, तो इनमें कैसी होगी, इनमें होगी सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। अब याद रखना है, 3 नाम है, वायोला, ऑक्सैलिस, ठीक है, तीसरा नाम कोमेलिना। VOC, VOC में देखने को मिलते हैं ये टाइप के फ्लावर्स, ठीक है। मैं अब ये वाला एग्जांपल आपको दे के बता रही हूं कोमेलिना का। यहां पे आइए, देखिए इसमें क्या होता है, जो नीचे का पार्ट होता है ना वो होते हैं, उसमें कैसे होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं। इसमें पूरे बंद फ्लावर्स मिलेंगे, बंद पूरे होंगे, क्लोज्ड, ठीक है। और जो ऊपर के पार्ट के प्लांट हैं वो कैसे होंगे, वो होंगे ओपन फ्लावर्स, ठीक है, वो होंगे ओपन फ्लावर्स। ये किसका एग्जाम्पल है, कोमेलिना। यहां पे हमें कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, क्लोज है तो कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, क्लिस्टोगैमस, ठीक है। ओपन है फ्लावर्स तो हमें कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, चेस्मोगैमस, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया ये कंसेप्ट, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस का, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एजेंट्स की। देखिए अब हम बात करेंगे एजेंट्स की, ठीक है। एजेंट्स ही तो पोलिनेशन कराने का काम करा रहा है ना, तो हमें एजेंट्स के बारे में तो जानना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं पोलिनेशन में एजेंट्स की, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बायोटिक एंड एबायोटिक 2 टाइप के एजेंट्स होते हैं। चलिए एक बार फिर से लिख देती हूं इसको मैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। आप लोगों को इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि बायोटिक का क्या मतलब है और एबायोटिक का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है गाइस नॉन लिविंग। क्या होता है इसका मतलब, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या आ गया, वाटर, विंड, क्या आ गया इसके अंदर, वाटर, वाटर एंड विंड, ठीक है। ये एबायोटिक एजेंट्स हैं। और दूसरा क्या है, बायोटिक वाला। बायोटिक वाले में कैसे एजेंट्स होंगे, बायोटिक वाले में होंगे लिविंग एजेंट्स, लिविंग, ठीक है।
अब देखिए, मैं सबसे पहले डिस्कशन करूंगी एबायोटिक वालों का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे एबायोटिक। देखिए, विंड एजेंट्स, वाटर एजेंट्स, जो वाटर से होते हैं। अब देखिए, जो विंड से होते हैं उनको लिखते हैं एनिमोफिली। मैं लिख देती हूं, इसको बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है। वाटर वाले को आप लोगों को पता है, वाटर मीन्स हाइड्रो, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोफिली। क्या नाम होगा? हाइड्रोफिली। देखिए, ये समझने से पहले आप लोगों के कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अब देखिए, आप मेरे को एक चीज बताइए, हवा में कैसी चीजें हवा में बोलते ना उड़ सकती हैं विंड करंट्स में? कैसी? जो बहुत लाइट होती हैं, ठीक है। भारी भरकम चीजें तो उड़ती नहीं है ना, जो बहुत लाइट होती हैं। तो इसके लिए जो पोलन ग्रेन्स हैं, इसके लिए जो पोलन ग्रेन्स चाहिए वो कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए लाइट, बहुत, उनका जो वेट है वो बहुत कम होना चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, ठीक है। दूसरी इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? अब ये बोलता है लाइट तो ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन में ये ड्राई होना चाहिए। भाई गीला नहीं होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए? ये ड्राई होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं वाटर वाले की, तो उसमें क्या होता है? उसमें कैसे होते हैं पोलन ग्रेन्स? अब पानी है, ठीक है, पानी से वेट, गीला हो जाता है। पानी से बचने के लिए जो पोलन ग्रेन्स हैं उसमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। पोलन ग्रेन्स के बाहर में गाइस, पोलन ग्रेन्स के बाहर में एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है। इसमें कैसी कवरिंग प्रेजेंट होती है ताकि वेट ना हो? म्यूसिलेजिनस कवरिंग, कवरिंग, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए जो स्टेमन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं एक्सपोज्ड, एक्सपोज स्टेमन्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें स्टिग्मा की, तो स्टिग्मा का कैसे होता है? स्टिग्मा का इंटरेक्शन बनाने के लिए स्टिकी, ठीक है। स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिकी होता है। ये एक्सपोज्ड होते हैं। अब मेरे को आप लोग एक बात बताओ, हवा है, ठीक है, मन में आया तो झोंका चला, मन में आया तो झोंका नहीं चला। मन में आया तो झोंका इतनी तेज चल गया कि सारे पोलन ग्रेन्स को वो जो है हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो हमें वाटर और विंड की जब भी हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो भर भर के प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होती है, पोलन ग्रेन्स इनमें बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हवा के बहाव से या पानी के बहाव से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हमारे खराब हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही विंड में देखने को मिलेगा कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो हायर अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे में देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात को आप लोग समझिए कि वाटर से विंड से हो रहा है, तो पोलन ग्रेन्स तो अब हमें पता चल गया कि भाई आप बोल रहे हो मैम कि लॉस हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, तो भर भर के पोलन्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। सम अप करती हूँ इस चीज को मैं। देखिए, पोलन ग्रेन्स का इंटरेक्शन होता है स्टिग्मा से। स्टिग्मा से क्या हुआ? इसका इंटरेक्शन, ठीक है। अब वो इंटरेक्शन हुआ भी कि नहीं हो पाया, इस इंटरेक्शन के चक्कर में बहुत सारे पोलन्स जो होते हैं वो अपने खराब हो जाते हैं। लॉस बहुत देखने को मिलता है पोलन ग्रेन्स में, लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स। इस चीज को कंपनसेट करने के लिए क्या किया जाता है? पोलन ग्रेन्स जो हैं ऐसे में ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन ग्रेटर अमाउंट, ग्रेटर अमाउंट,
बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, विंड पॉलिनेशन। देखिए आप लोगों ने कोन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि छल्ली, छल्ली खाना, कोन्स, मक्का, मक्का बोलते हैं जिसको, ठीक है, आपने देखा होगा उसके बाहर में कुछ ऐसा से ऐसे सी लेयर्स होती हैं प्रेजेंट, कोन कॉब, ठीक है, और ये बहुत सारी होती है नंबर में। ठीक है, तो जो विंड पॉलिनेशन वाले हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है। देखिए ऐसे से होते हैं, एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड, आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपोज्ड होते हैं विंड वाले में। अब मैं वाटर की बात करूं, वाटर पॉलिनेशन की, देखिए इसमें मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूं। इसका एग्जाम्पल है वैलिसिनेरिया। ठीक है, वैलिसिनेरिया। अब देखो इसको आप लोग अच्छे से समझो, वैली आई, देखिए ये वैलिसिनेरिया का कोई का प्लांट है, का कोई प्लांट बोल रही हूं मैं। ठीक है, ये इसका दूसरा प्लांट है। ये कैसे है, ये वाटर में है। ठीक है, ये देखिए इस पे फ्लावर लगा हुआ है, इस पे भी। अब यहाँ के एंथर्स जो होंगे, यहाँ का एंथर पोलन ग्रेन्स बनाएगा, आप लोगों को पता है एंथर से पोलन ग्रेन्स बनते हैं। यहाँ के पोलन ग्रेन जो है वो इस फ्लावर की स्टिग्मा पे चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इधर से निकले हुए पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, पानी के सरफेस पे आके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, पानी के सरफेस पे आके यहाँ पे ये सारे आके गिर गए हैं। अब देखिए ये है, इसका स्टोक बहुत लंबा है, इसका स्टोक बहुत लंबा है, तो ये क्या कराएगा, ये फ्लावर की डायरेक्शन को इधर की तरफ मोड़ देगा। देखिए अब जो यहां पे पड़े हुए थे पानी पे, उनका इंटरेक्शन क्या हो गया, इधर के स्टिग्मा से हो गया। आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया, पानी में रहते हैं, यहां से पोलन ग्रेन्स निकले, ये सरफेस पे जाके जो है ये रिलीज हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसका स्टोक बहुत लंबा होता है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जो स्टाइल वाला पार्ट है जिसको मैं स्टोक बोल रही हूं, वो बहुत लंबा होता है इसका। ये क्या करता है, ये फ्लावर इससे फिर पोलिनेट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात को आप लोग समझो, देखिए जो वाटर वाले हैं, वाटर में 30 जेनेरा देखे गए हैं, मतलब बहुत कम होते हैं। ठीक है, वैसे मेजोरिटी तो कौन कराता है, बायोटिक से होता है मेजोरिटी में, लेकिन इसमें 30 जेनेरा देखे गए हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंक्लूड होता है, कुछ एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड, आप लोग बताएं, वाटर हाइसिंथ, हायासिंथ एंड लिली, वाटर लिली। ठीक है, इनमें ही कुछ में देखे गए हैं। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बायोटिक वाले की बात करेंगे। पर जिससे पहले मैं बायोटिक वाले की बात करूं, आप लोग एक चीज समझो, जो वाटर से और विंड से जिनकी पोलिनेशन होती है, वो फ्लावर्स जो होते हैं, एबायोटिक वाले जितने भी होते हैं, वो फ्लावर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कलरफुल भी नहीं होते। ठीक है, नॉट कलरफुल। दूसरा, उसमें फ्रेगनेंस भी नहीं होती, तो क्या, फ्रेगनेंट, नॉट फ्रेगनेंट, फ्रेगनेंट नहीं होते। ठीक है, फ्रेगनेंसी भी नहीं होती उनके अंदर। अब देखो तीसरा चीज इसके अंदर ये है कि वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि उनको किसी को लालच नहीं देना ना, तो वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नेक्टर भी नहीं बनता इनके अंदर। जबकि ये सारी चीजें तो बायोटिक वाले में देखने को मिलती हैं हमें। तो हम लोग अब बायोटिक वालों की बात कर लेते हैं।
हम लोग अब बायोटिक वालों की बात करते हैं। देखिए बायोटिक, बायोटिक में कौन कौन आते हैं? बायोटिक में आती हैं बीज, बायोटिक में आते हैं मोथ, वास्प, ठीक है। और इसमें अगर हम बड़े एनिमल्स में देखें तो इसमें कुछ लिजार्ड्स भी होती हैं, जो गार्डन लिजार्ड्स होती है ना वो कराती हैं, लिजार्ड्स, ठीक है। बटरफ्लाईज, ये सब हेल्प कराते हैं। अब जिसमें से जो बीज हैं 60% वो करा देती हैं। ये कैसी होती हैं? ये होती है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा पार्ट कवर करे, ठीक है। तो 60% तो यही करा देंगी। अब अगर हमें बायोटिक वाला कराना है तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए फ्लावर के? उसके लिए जो हमारा फूल है वो बहुत सुंदर होना चाहिए, ताकि ये जो पोलिनेटर्स हैं ये अट्रैक्ट हो सकें। अपने फूल को बहुत सुंदर होना पड़ेगा, ठीक है। फूल को क्या होना पड़ेगा? कलरफुल होना पड़ेगा। ब्राइट कलर के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब पोलिनेशन हो रहे हैं, अगर आप लालच में कुछ उनको दे नहीं रहे पोलिनेटर्स को, तो पोलिनेटर्स आएंगे नहीं पोलिनेशन के लिए। तो क्या होगा? ये फ्लावर्स में नेक्टर प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? नेक्टर। ये कैसे होंगे? ये कलरफुल होंगे। कैसे होंगे? कलरफुल होंगे और फ्रेगनेंट होंगे। फ्रेगनेंट, ठीक है, फ्रेगनेंट, खुशबूदार जिसको बोलते हैं। तो खुशबूदार वाले जो भी होते हैं ये फ्लावर्स, उसमें होता है बायोटिक, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग एक बात को समझो कि कैसे होता है ये। बायोटिक वाले में बात कर रही हूं मैं, बायोटिक, ठीक है। पोलिनेटर्स क्या करेंगे? कोई भी फ्लावर पे जाके बैठेंगे। इंसेक्ट्स क्या करेंगे? किसी भी फ्लावर पे जाके बैठेंगे। उस फ्लावर पे जाके बैठेंगे तो उनकी बॉडी पे जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। इंसेक्ट की बॉडी पे क्या हुआ? इंसेक्ट की बॉडी पे पोलन ग्रेन्स स्टिक हो गए, चिपक गए, ठीक है। अब यही इंसेक्ट जाएगा दूसरे फूल पे बैठेगा जाके। यही इंसेक्ट क्या किया? ऑन अनदर फ्लावर, दूसरे फूल पे जाके बैठेगा। तो आप लोगों को पता है कि फूल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये स्टिग्मा पे आके जो ये इंसेक्ट है फिर ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो करा दिया ना पोलिनेशन। तो ऐसे कराते हैं ये इंसेक्ट्स, जो भी पोलिनेटर्स होते हैं फ्लावर्स पे जाके बैठते हैं। फ्लावर इनको इन रिटर्न नेक्टर देता है। फ्लावर इनको क्या देता है गाइज? इनको नेक्टर देता है, ठीक है। इनको रस देता है जो इनको अच्छा लगता है इंसेक्ट्स को, ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाती हूँ। किसकी सुनाऊंगी? मोथ की और यूका की, ठीक है। मोथ एक स्पीशीज है और यूका एक प्लांट है। देखिए जैसे लैला मजनू होता है ना गाइस, वैसा कुछ है इनका काम भी, यूका। अब देखिए ये एक स्पीशीज है और ये एक प्लांट है, ठीक है। अब भाई ये ना एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। अब देखिए जो मोथ है वो क्या करता है? मोथ स्पीशीज क्या करती हैं? ये अपने एग्स को डिपॉजिट कर देती हैं। एग्स को डिपॉजिट कर देती हैं कहां पे? इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी, ठीक है। ओवरी के लोक्यूल में, देखिए ओवरी के लोक्यूल पार्ट में ये अपने एग्स को डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। प्लांट के जो ओवरी पार्ट है उसमें ये अपने एग्स को डिपॉजिट कर देती हैं। अब यूका जो है उसको क्या फायदा हो रहा है?
यू का भी तो इन रिटर्न पोलिनेट हो रहा है ना मोथ से, यही तो आके इसको पोलिनेट कर जाएगी। तो इसका भी काम निकल गया और इसका भी काम निकल गया, दोनों का रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है ना। तो ये है इसकी कहानी मोथ की एंड यूका की, ठीक है, ध्यान रखिए। अब एक चीज और देखिए, अगर रिवॉर्ड में नेक्टर नहीं मिल पाता तो रिवॉर्ड में क्या मिलता है, देखिए। अगर रिवॉर्ड में नेक्टर नहीं मिल पाता तो रिवॉर्ड में क्या मिल पाता है, नेक्टर नहीं मिल पाता, ठीक है। एक फ्लावर है, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूं, अमोर्फोफेलस, ठीक है। ये जो होता है ना, ये बहुत बड़ा फ्लावर होता है, टोलेस्ट फ्लावर बोला गया। इसकी खुद की ही 6 फीट की हाइट होती है। इसकी खुद की हाइट कितनी है, 6 फीट की है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नेक्टर तो ये दे नहीं पाता, लेकिन ये एक सेफ प्लेस दे देता है टू ले एग्स। ये क्या प्रोवाइड कराता है, ये प्रोवाइड कराता है सेफ प्लेस टू ले एग्स, ठीक है। तो रिवॉर्ड में क्या मिला, रिवॉर्ड में इसको मिली है जगह, ठीक है। रिवॉर्ड में इसको मिला है सेफ प्लेस, ठीक है। गाइज आज का यहीं पे टॉपिक खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग और दूसरा क्या पढ़ेंगे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो कल का पार्ट भी आप लोग जरूर देखना, ठीक है। पहले के पार्ट करा चुकी हूँ 3, उनको भी जाके देख लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, बाय, कल मिलते हैं।